क्या कर रहे हैं? पादपों में जनन कर रहे हैं। हमने कल जनन की विधियां की थी। कौन कौन सी विधियां की थी? 2 विधियां होती है जनन की। कौन कौन सी? लैंगिक और अलैंगिक। 2 विधियां थी हमारे पास कल। कौन कौन सी? एक थी लैंगिक और दूसरी क्या थी? अलैंगिक। ठीक है, ये 2 विधियां की थी हमने। लैंगिक में क्या होता है? बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज होते हैं। और अलैंगिक में बीज क्या होते? बीज नहीं होते। ये कर लिया था हमने कल, इतना कर लिया था। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्या होता है लैंगिक जनन? इसमें जो नया पौधा होता है किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। और अलैंगिक में जो नया पौधा है बीजों से प्राप्त नहीं होता। बीज आप देखो, आलू है, क्या है? जो आलू है उसमें क्या होता है? क्या होता है? बीज होता है। बीज होता है आलू में। गन्ना का बीज होता है। गन्ने में भी बीज नहीं होता। और प्याज का बीज होता है। प्याज का बीज होता है। गुलाब, इनमें क्या होता है? बीज नहीं होते। तो इसमें जो जनन होगा, आलू में जो जनन होता है, गन्ने में जो जनन होता है, जो गुलाब में जनन होता है, वह कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणु के उपयोग के बिना प्राप्त किए जाते हैं या उगाए जाते हैं। तो जो अलैंगिक जनन है उसमें बीजों की अवस्था नहीं होती। जैसे क्या आ गया? आलू, गन्ना, गुलाब, ये क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। ये कर लिया था हमने। ठीक है, आगे करेंगे हम। समझा के लैंगिक और अलैंगिक? अगला है हमारे पास कायिक। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, अब जो कायिक प्रवर्धन हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कायिक प्रवर्धन के बारे में। ठीक है, जो कायिक प्रवर्धन होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा है? जो कायिक प्रवर्धन है वो कैसा है? अलैंगिक जनन है। कैसा है? अलैंगिक जनन है। पहली चीज जो हमारे पास कायिक परिवर्धन है उसमें जो जनन होता है वो कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है मतलब उसमें जो नए पादप बनेंगे उसके लिए क्या? बीज की अवस्था नहीं है। ठीक है, इसमें जो पादप होते हैं वो मूल से निकलते हैं, तने से निकलते हैं, पत्ती से निकलते हैं या कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। जो कायिक प्रवर्धन है वो कैसा है? अलैंगिक। कैसा है? अलैंगिक जनन है। और इसमें जो पादप बनेगा, जो पादप बनता है वो किससे बनेगा? या बनेगा आपके पास मूल से, ठीक है, या तने से, ठीक है, या पत्ती से या कली से। इनसे जो भी अलैंगिक जनन होता है, कौन सा? अलैंगिक जनन होता है, इन चीजों से उसका जनन होगा। मूल से, तने से, पत्ती से या कली से अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन हो रहा है किससे? मूल से, तने से, पत्ती से और कली से, इनको बोलते हैं कायिक अंग। क्या बोलते हैं? कायिक अंग। क्या बोलते हैं? कायिक
अंग। ये क्या है? कायिक अंग है। क्या है? जिससे जनन हो रहा है। किससे? जिससे जनन हो रहा है। कौन सा जनन? कौन सा जनन हो रहा है? कौन सा जनन हो रहा है? अलैंगिक जो जनन हो रहा है वो किस जो हो रहा है वो किससे होता है? अलैंगिक जनन मूल से और किससे होता है? तने से और पत्ती से और कली से जो जनन होता है वो क्या कहलाते हैं? कायिक अंग। क्या होते हैं? कायिक अंग होते हैं। अब जो ये जनन हो रहा है किससे हो रहा है? कायिक अंग से हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। ठीक है। कायिक परिवर्धन क्या होता है? कायिक परिवर्धन एक प्रकार का कैसा है? अलैंगिक जनन है। क्या लिखना है कायिक परिवर्धन में? कायिक परिवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप जो पादप है, पादप के मूल, तने, पत्ती, कली, किससे? मूल, तने, पत्ती, कली जैसे किसी कायिक अंग। ये क्या है? कायिक अंग। कायिक अंग द्वारा, इनके द्वारा क्या बनता है? नया पादप बनता है। क्या बनता है? चाहे मूल से बनेगा या तने से बनेगा या पत्ती से बनेगा या कली से बनेगा। किससे? इनको क्या बोलते हैं? कायिक अंग बोलते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। अब देखो जब आलू होता है, आलू देखा ना? कोई ऐसा जिसने नहीं देखा, काफी टाइम को आलू को रखो, उसमें क्या निकल जाते हैं? हरे हरे कुछ निकल जाता है। हरे हरे निकलता है ना कुछ उसमें। काफी टाइम तक रख दो आलू को, निकलता है ना, छोटा छोटा निकलता है, हरा हरा निकलता है ना। हाँ, जैसे नया नया निकलता है ना, काफी टाइम तक रख दो। ठीक है। उसमें क्या होता है? छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं ना, इस तरह से बुक पे देखो होता है, ऐसा निकलता है ना। तो ये जो पत्ते हैं ये वाला हिस्सा काट दो और इसको मिट्टी में दबा दो, क्या बन जाएगा? नया आलू निकल आएगा। अब जब आलू का जो बीज होता है, क्या होता है? आलू होते हैं ना, क्या होता है? आलू के जो पीस होते हैं उसको जमीन में दफनाते हैं, करते हैं, तब जाके आलू निकलता है। अब पूरे आलू को दफना दो, अगर उस पे ये वाली जो चीजें हैं इस तरह से नहीं निकला है, ये वाला इसे, तो उसमें से आलू नहीं उगेगा। क्या हुआ? आलू नहीं उगेगा। अब हमने से दोगुना कौन सा पार्ट है जिसपे ये वाला जो निकले होंगे, क्या इस तरह से जहां पे जो जिस भाग पे निकला होगा वो भाग काटना है वहां से, और उसको कहाँ दबाना है? हमने मिट्टी में क्या करना है? दबाना है। उससे क्या निकलेगा? पौधा बनेगा। और उससे क्या निकलेंगे? आलू। क्या बनेंगे? आलू का जो पौधा है उससे बनता है, होता है ना। ठीक है। तो ये क्या है? इसके कायिक अंग। क्या है? तो ये जो निकले हैं ये क्या है? इसके कायिक अंग है। क्या है? कायिक अंग। क्या है? ये कायिक अंग है। ठीक है। अब ये कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर परिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर, देखो ये क्या है? एक कली है। क्या है? कली है। कली एक छोटा सा तना है। कली में एक छोटा सा तना, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? तना। क्या बोलते हैं? तना है। इसके चारों ओर परिपक्व पत्तियां है ना। पत्तियां छोटी छोटी क्या निकली है? पत्तियां निकली है। क्या निकली है? छोटी छोटी पत्तियां निकली होती हैं। दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरी पत्ती होती है। कायिक कोशिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। अब देखो हमारे पास मूल से नया पादप निकलता है, तने से, पत्ती से और कली से, और एक और चीज है जिससे नया पौधा बन सकता है जिसे बोलते हैं कायिक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? कायिक कलियां। क्या बोलते हैं? सॉरी, कायिक कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कोशिक, क्या बोलते हैं? कायिक कलिकाएं। क्या है? कायिक कलिकाएं है। ठीक है। देखो जब आलू है ना, आलू से क्या निकलता है?
आलू में छोटे छोटे जो निकलते हैं उसको बोलते हैं अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है? अंकुरित। जो छोटा छोटा निकला हुआ है उसको बोलते हैं अंकुरित। क्या बोलते हैं? अंकुरित निकला जो होता है अंकुरुस के रूप में विकसित होता है। जो पुष्प कलाएं होती है, कौन सी? पुष्प कलिकाओं, पुष्प कलिकाओं से पुष्प को देखा होगा। जो आपका जो पुष्प होता है उसमें क्या होता है? पुष्प कलिकाएं होती है, छोटी छोटी कलिकाएं होती है ना, उससे के कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। देखो क्या होता है, जैसे ये देखो जो पुष्प निकलता है पुष्प क्या होती है? जब स्टार्टिंग से पुष्प होता है छोटी छोटी क्या होती है? पत्तियां होती है ना, पहले क्या छोटी छोटी बंद होती है ना, इस तरह से बंद होगी, छोटी छोटी होती है ना, वो क्या है? उसकी कलिकाएं। क्या है? इस तरह से जो बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कली। देखो बुक पे देखो, ये निकालो और ये देखो ये पुष्प, ये है ना पुष्प छोटा सा निकला हुआ है इतना सा, बुक पे देखो है ना छोटा सा, ये क्या है? कलिका। क्या है? कलिका। छोटा से जो पुष्प निकलता है उससे पहले क्या होता है? छोटी सी कलिका होती है। क्या होती है? छोटी सी कलिका होती है, उसको क्या बोलते हैं? कायिक कलिकाएं। क्या बोलते हैं उसको? कायिक कलिकाएं होती है। जो पुष्प से निकलने से पहले छोटी सी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? कायिक कलिकाएं होती। क्या होती? कायिक कलिकाएं होती। अब देखो ये क्या डाली है ना, डाली का ये देखो यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला है, ये क्या है? कलिकाएं। क्या है? जब यहाँ से क्या बनेगा? पुष्प। क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। तो कलिकाओं से भी क्या बनता है हमारे पास? कलिकाओं से भी क्या होता है? जनन। क्या होता है? जो कनक कौन सी है हमारे पास? कायिक कलिकाएं हैं, उससे भी क्या होता है? जनन या नया पौधा बनता है। क्या बनता है? नए पौधे बनते, नए पादप बनते हैं। क्या होता है? नए पादप बनते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कई बार, वो देखा है अदरक? देखा है अदरक? देखा है अदरक पे क्या होता है? अदरक पे काफी टाइम तक अदरक को रखे हैं, इस तरह से निकलता है, निकली होती है छोटी पतली पतली निकलती है। अदरक को काफी टाइम तक रखे तो इस तरह से निकलती है ना। तो ये क्या हो रहा है? अगर इस तरह से निकल रहा है जो अदरक है वो क्या? अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है? जो अदरक है वो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। क्या होता है? अंकुरित। आलू भी क्या होता है? जो आलू से छोटे छोटे वो निकलता है ना हरा हरा, वो भी क्या हो रहा है? आलू अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है? चने को देखो, चने में पानी में डाल के रखो काफी टाइम तक निकलता है ना छोटे छोटे, वो भी क्या होते हैं? अंकुरित। क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है। उसको डुबो दे तो क्या निकल जाएगा? चना निकल जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अदरक को काफी समय तक रखें तो इस तरह से हमारे पास निकलता है, और उसका मतलब क्या है? अदरक क्या है? अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है? अंकुरित हो रहा है। और आलू से भी जब छोटी छोटी चीजें निकलती हैं तो क्या होता है? जो निकलता है हरा जैसा, वो भी क्या होता है? आलू अंकुरित होता है। क्या होता है? आलू अंकुरित होता है। अब जो कुछ हमारे पास पादप होते हैं, क्या है? जो पादप है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनके मूल से, किससे? पादप की जो जड़ें होती है, मूल होती है, उससे नए पौधे जन्म देते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जो किससे जन्म देते हैं? मूल से। किससे? मूल से। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो उसका जो मूल है उससे क्या देते हैं? वो क्या करते हैं? नए पादप को जन्म देते हैं। कुछ मूल से देते हैं, कुछ तने से देते हैं, कुछ पत्तियों से देते हैं, और कुछ कली से देते हैं। किससे देते हैं? कली से देते हैं। अब जो मूल से जो जन्म देते हैं, जैसे हमारे पास उदाहरण है उसके लिए, क्या है ये? शकरकंद। जो शकरकंद है उसमें जो नया जो पादप बनेगा वो किससे बनता है? मूल से। किससे? मूल से। तो आपसे क्वेश्चन आए कि ऐसे पादप का नाम बताओ जो मूल से जनन करता है, तो क्या आएगा उसका? क्या आएगा? शकरकंद। क्या आएगा? शकरकंद। या एक होता है
क्या होता है? डालिया। क्या होता है? ये क्या है? जो डालिया है या शकरकंद है, ये कहाँ से जनन करते हैं? मूल से। पादप का जो मूल है उससे क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक क्या किया हमने? कायिक प्रवर्धन। क्या किया? कायिक परिवर्धन किया। जो कायिक परिवर्धन है इसमें जो जन्म होता है, इसमें जो जन्म होता है इसके वो कौन सा? कायिक। जो कायिक परिवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। जो ये कायिक परिवर्तन है इसमें जो पादप है, कोई भी पादप बनाना है उसे हम कम समय में, किस समय में? कम समय में नया पादप बना सकते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या कर सकते हैं हम? कम समय में नया पादप बना सकते हैं, उगा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा, अब जो बीजों से, बीज से क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। क्या होता है? जो चीज हम बीज से उगाते हैं, अब टमाटर को हम पहले क्या देंगे? फली देते हैं ना, बोलते हैं ना, उसको एक जगह लगाएंगे फिर वहां से उठा के दूसरी जगह लगाएंगे, कितना टाइम लग जाता है? लगता है ना ज्यादा टाइम। अब कुछ है जो हमारे पास कायिक प्रवर्धन मतलब अलैंगिक जनन है, उसमें क्या होता है? कम समय में नया पादप मिल जाता है। किसकी अपेक्षा में? जो जीवों से, किससे? जो बीजों से नए पौधे बनते हैं उसकी अपेक्षा जो कायिक प्रवर्धन है इसमें कम समय में हम नया पादप बना लेते या उगा लेते हैं। ठीक है। अपेक्षा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाता है। तो जो हमारे पास कायिक प्रवर्धन है, जो नया पादप है वो कम समय में आ जाएगा और साथ में ही उसका जो पुष्प है, क्या है? पुष्प है और फल है। क्या है? पुष्प और फल है, वो भी क्या हो जाएगा? कम अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? कम अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कायिक प्रबंधन में? जो कायिक प्रबंधन है उसमें हम जो नया पादप है उसको कम समय में प्राप्त या उगा सकते हैं। किसकी अपेक्षा? जिसमें बीज द्वारा हमें नया पौधा बनाना है या प्राप्त या उगाना है। और क्या होता है? जो हमारे पास कायिक प्रबंधन है उसमें हम जल्द से जल्द पुष्प आ जाता है उसमें, और पुष्प आ जाएगा तो क्या होगा? कम समय में, कम अवधि में क्या जाता है? फल भी आ जाता है। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वह एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो नए पादप बनते हैं कायिक प्रबंधन के द्वारा, किसके द्वारा? कायिक प्रबंधन के द्वारा। जो कायिक प्रबंधन है उसके द्वारा जो नया पादप बनता है वो क्या होती है? उसकी प्रतिलिपि। यथार्थ जैसे का वैसा। आलू होता है, आलू निकलता है ना, कुछ और तो नहीं निकलता। ठीक है। अब क्या निकलता है? जो नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। क्यों होती है यथार्थ प्रतिलिपि? आपसे पूछा जाए कि जो नए पादप जनक है कायिक प्रबंधन में, उसमें वैसे की वैसी प्रतिलिपि क्यों होती है? क्योंकि वह एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? वो यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, जैसे के वैसे होते हैं। क्या किया हमने? कायिक प्रबंधन। क्या किया? कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन क्या होता है? ये एक प्रकार का कैसा है? अलैंगिक जनन है। कैसा है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में क्या कहाँ से निकलते हैं? मूल से, तने से, कली से क्या निकलता है? नया पादप निकलता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? कायिक अंग। क्या कहते हैं? कायिक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक अंग कहते हैं। ठीक है। कायिक अंग कहते हैं। और कई बार क्या किससे निकलती है? कायिक कोशिकाओं से भी नए पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। और
हमारे पास कुछ पदार्थ हैं जिसे हम जड़े से प्राप्त करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या था, डालिया था और क्या था, शकरकंधा। ऐसे दो उदाहरण हैं जिसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। और जो कायिक प्रबंधन है, इसमें जो जनन होता है वो बीजों की अपेक्षा कहाँ होता है, कम समय में हम नया पादप प्राप्त कर सकते हैं। पुष्प भी कम समय में और कम समय में ही फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे है हमारे पास मुकुलन, वो करेंगे कल। ठीक है।